अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज इंशाल्लाह हम अपनी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो अपना थंबनेल डिज़ाइन किया था, ठीक है। और आज इंशाल्लाह हम उसके अंदर वीडियोस वगैरह को ऐड कर कर कंप्लीट एडिट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस के बारे में बात करते जाएं। नंबर 1 पे लास्ट वीडियो में मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था और मैंने भी आपको बताना था कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक पार्ट था जहां पर मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किया था, वहां पर मैंने ब्लर कर दिया था। बेसिकली वो कुछ इशू की वजह से मैंने उसे ब्लर किया था, ठीक है। उसके बारे में मुझे कमेंट में पूछा गया कि सर वहां पर आपने जो बैकग्राउंड यूज़ किया था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम बेसिकली था बुगे बैकग्राउंड, ठीक है, बुगेस बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये इसलिए रिपीट किया ताकि आप लोगों को पता लग जाए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसी ने मुझे किया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मुझसे किया जाएगा, तो इसलिए मैं उसका आंसर देता जाऊं। चूँकि मैंने आगे इससे प्रीमियर को यूज़ करना है, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहेंगे सर हमें प्रीमियर प्रो यूज़ करना नहीं आता, ठीक है, एडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ नहीं करना आता। तो उनके लिए ये आंसर है कि जो दोस्त प्रीमियर पहले सीखना चाहते हैं या जिन्हें प्रीमियर नहीं पता, क्योंकि आगे हमने वीडियो एडिटिंग करनी है तो मैंने प्रीमियर में ही किया करनी है। तो जिनको प्रीमियर यूज़ नहीं करना आता वो सिंपली मेरे होम के पेज में आए चैनल के, और यहाँ पर फ्री हुनर डॉट के नाम से मेरा चैनल है। यहाँ पर मैंने 103 वीडियोस, ठीक है, 103 वीडियोस दी हुई हैं जो सिर्फ प्रीमियर प्रो से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो दोस्त प्रीमियर सीखना चाहते हैं वो सबसे पहले यहाँ मेरी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे इस चैनल की, और यहाँ पर मैंने एडवांस वीडियो एडिटिंग का कोर्स दिया हुआ है। अगर आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट देख लेते हैं इंशाल्लाह आपको वीडियो एडिटिंग या प्रीमियर प्रो जो है वो यूज़ करना आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने इस्लामिक वीडियो एडिटिंग के कोर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। 6 क्लासेस इसकी हैं और 6 एडवांस इस्लामिक वीडियो एडिटिंग कोर्स की हैं। जो दो दोस्त इसे सीखना चाहते हैं वो इसे भी सीखें, बल्कि मैं कहूँगा इसे ज़रूर देखें, ठीक है। जिन्हें प्रीमियर यूज़ करना भी आता है वो भी इसे ज़रूर देखें। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूनिक और हेल्पफुल होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त तो मैं अपने फ़ोटोशॉप पर आ चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैंने लास्ट में जो डिज़ाइन किया था उसके अंदर मैंने एक चीज़ जो है वो चेंज की है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो गधा लिखा हुआ है, ये मैंने लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया था, तो मैंने इसका कलर यहाँ पर चेंज किया है। तो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया, ये बताना था। और इसके अलावा मैंने वीडियोस के लिए एक रैंडम सा लोगो डिज़ाइन किया है, ठीक है, कंजुल उलमा, ठीक है। चैनल का नाम जिस पे मैंने अपलोड करना है उसका भी यही नाम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रैंडम सा डाउनलोड डिज़ाइन किया है। आगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू मैं इसे चेंज भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने आप दोस्तों का शेयर कर दी हैं। अब यहाँ पर इसको सिंपली क्या करना है, इस जो आपने थंबनेल व्यू बनाया हुआ है इसका तकरीबन बहुत ज़्यादा दोस्तों को पता होगा कि सिंपली इसे PNG में आपने सेव करना है। बेशक आप सेव हैज़ वेब कर दें, ठीक है। यहाँ पर सेव एज़ वेब का Alt Shift Control S, बेशक आप एक्सपोर्ट हैज़ करते हैं, ठीक है। PNG में आपने बेसिकली करना है, ठीक है। यहाँ पर PNG के फॉर्मेट में आपने कर देना है, ठीक है। तो इसे मैंने पहले से सेव किया हुआ है। सिंपली में हम चलते हैं अपने प्रीमियर की तरफ, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और कंप्लीट करते हैं इसे। जी, तो इस वक्त मैं अपने एडोबी प्रीमियर में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रीमियर का वर्जन है, नो इशू, ठीक है। अगर तो लेटेस्ट वर्जन है, मैं 18 यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास से लेटेस्ट है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ओल्ड वर्जन में भी इजीली इसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भाई इसके लिए सिस्टम थोड़ा तगड़ा होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तगड़ा ना हो, इतना तगड़ा हो कि आपका काम इजीली हो जाए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे वैसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप मुझे इसके बारे में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपसे जल्दी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने वीडियोस वगैरह ऐड की हुई हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम अपना जो हमारा थंबनेल है वो इसमें ऐड करते हैं। इस पर डबल क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पर हमने जो लास्ट थंबनेल डिज़ाइन किया था उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं बनाना, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बेसिक चीज़ नहीं प्रीमियर की बता रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सिर्फ डिज़ाइन करूँगा। जिनको प्रीमियर यूज़ नहीं करना था वो पहले मेरी जाके क्लासेस देखें, इंशाल्लाह उसके बाद उनके लिए ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ कोई सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऑटोमेटिकली प्रीमियर ये एक खुद ही सीक्वेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसको ड्रैग करने के बाद सिंपली आपने इस लेयर को बिल्कुल टॉप पे ले जाना है। काफ़ी ज़्यादा लेयर्स यहाँ बन जाएंगी,
आपने टेंशन नहीं लेनी, ये खुद बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ ऑडियो के पैनल को भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ और मज़ीद जगह जो है वो मैंने अवेलेबल कर दी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्लिप चूंकि हम एडिट कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट जो है वो बयान मौजूद है। इसके अंदर से मैंने मार्क इन एंड आउट लगाया हुआ है, जो पार्ट मुझे चाहिए, यानी जो मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट है वो मैंने इन एंड आउट लगा कर रखा हुआ है। सिंपली मैं इसे कर लूँगा अपनी वीडियो में यहाँ पर ड्रैग हो, ठीक हो गया, ड्रैग कर लिया, ठीक है। वो दरअसल ऑडियो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अगर तो आप इसके अंदर से स्पेसेस को कट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पेसेस को कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्रिस्प और क्रंच जो रहता है ना ऑडियो का और आवाज़ का, या वो फ्लो जो एक होता है तकरीर का, तो वो नहीं रहता, ठीक है, स्पीच का। तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कट कर रहा, ठीक है। अगर आपने कट करना है तो आप अपने मर्जी से इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है वो है ये कि हमने जो अपना ये सबसे पहले क्या करना है जी, ऊपर जो हमने ये थंबनेल व्यू बनाया है इस पूरे थंबनेल व्यू को ड्रैग कर देना है अपनी इस वीडियो के ऊपर, ठीक है, ताकि बिल्कुल कंप्लीट हो जाए लास्ट तक, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर एक काम आपने करना है, इस लेयर को, यानी ये जो हमारी लेयर है जैसा फोटोशॉप के अंदर लेयर होती है तो ये भी एक लेयर ही है, तो इसे मैं कर रहा हूँ लॉक। लॉक क्यों कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसे लॉक नहीं ना करूँगा, अगर मैं इस पर एडिटिंग करने के लिए क्लिक करता हूँ, ठीक है, वैसे तो आप इफेक्ट कंट्रोल के पैनल से इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली जब आप काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं आप बार बार इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में जाएँ, आप इस तरह भी इन चीज़ों को मूव कर सकते हैं। तो जब हम मूव करेंगे ना तो जो लेयर सबसे ऊपर होती है ना, ये प्रीमियर ऑटोमेटिकली उसे सिलेक्ट करता है, तो इसलिए हम जब इसको लॉक कर देंगे तो फिर इसके नीचे वाली लेयर को वो सिलेक्ट करेगा, फिर इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमारा ये जो व्यू है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद अब हमने नीचे वाले जो व्यू है हमारा इसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना बहुत ईजी है, सिंपली आपने इसे जूम कर देना है और इसके अंदर जो व्यू, जितना व्यू आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ और आई थिंक जो है वो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ले आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है, इतना व्यू जो है मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी बेशक क्रॉप हो जाए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया और फिर मैं इसे लो कर रहा हूँ ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है अलबिदाया वन निहाया में हदीसे हिमार के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं करूँगा, इतना नॉर्मल रखूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात ना हो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं फिर इसमें ऐड ज़्यादा करूँगा तो वो आप कहेंगे कि सारी ये कहाँ से आई हैं, तो इसलिए मैं वो चीज़ों का ऐड करूँगा जो आप इजीली डाउनलोड कर सकें और यूज़ कर सकें। और इसके साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि अगर मेरी इस वॉइस के अंदर नॉइस आए तो माजरत है, ठीक है, क्योंकि पंखा वगैरह चला हुआ है अभी, तो इसलिए मे भी इसमें नॉइस हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया जी, अपनी जो है वो वीडियो ऐड कर दी। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम एडिट वगैरह करेंगे। किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम रख लेंगे एक राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम्स, यहाँ से चले जाएं या यहाँ पर चले जाएं, न्यू आइटम्स में एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पर हम ले आएंगे ये एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है, इसी के नीचे रख दें, ठीक है। रखने के बाद हम सिंपली इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह ऐड मज़ीद करेंगे। उसके लिए हम यहीं से, ठीक है, मैंने यहाँ पर इफेक्ट का पैनल ऑन किया था, इसे ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लुमेट्रिक कलर्स में चल जाऊँगा। कलर्स में जाने के बाद थोड़ा सा बेसिक करेक्शन करेंगे। बेसिक करेक्शन में कंट्रास्ट, ठीक है, हाईलाइट्स जो है वो कम करेंगे, ठीक है। इस तरह शेडोज जो हैं वो माइनस की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी सी इसमें डार्कनेस आ जाए, ठीक है। यहाँ पर इसको यहीं रहने देंगे और कंट्रास्ट जो है वो मज़ीद थोड़ा जो है वो कम करते हैं, ठीक है। हम इसे 20% कंट्रास्ट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएटिव के अंदर हम, अगर आप इसको शार्पनेस देना चाहते हैं तो दे दें। मैं इसे 20% शार्प कर रहा हूँ, ठीक है। वाइब्रेंस जो है मैं 30% कर रहा हूँ और इसी तरह जो मेरा क्या नाम है सैचुरेशन है, इसे भी 130%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर कलर्स आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कलर लग रहे हैं तो आप इसकी वाइब्रेंस और शार्पनेस ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बता दूँ कि ये एक चूँकि आपने जो शॉर्ट क्लिप्स वगैरह देखे होंगे इस्लामिक, वो एक बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के कैमरों से रिकॉर्ड हुआ होता है, तो ये इतना ज़्यादा प्रो लेवल का कैमरा नहीं है, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी उसी तरह का है, ठीक है। आप समझ जाएंगे बात को, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ वैगनिटी में चले जाएँ, मज़ीद इसमें वर्क ना करें ताकि वीडियो ख़राब भी ना हो जाए, ठीक है।
तो मज़ीद इसके अंदर वैगनिटी में चल जाएंगे, अमाउंट इसकी सिर्फ सिंपली बढ़ा देंगे, ब्लैक कर देंगे। अगर आपने मज़ीद ब्लैक करना है तो आप इसको ब्लैक मज़ीद कर सकते हैं, कॉर्नर्स से ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ब्लैक भी कर दिया और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारी क्रिएटिव के अंदर है, यहाँ पर हमने 130 की बजाय इसको 120 कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही येलो फेस हो गया था इनका, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने लट्स भी ऐड कर दी, सॉरी लट्स कह लें, ग्रेडिंग कह लें, वो भी कर दी है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लिप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर आपके पास मैं कुछ चीज़ों के मज़ीद ऑप्शंस रखने लगा हूँ, ठीक है। चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एडवांस ना भी हो, लेकिन कुछ यूनिक भी आपको पता लगे ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नंबर 1 पे ऑप्शन ये है कि यहाँ पर ये कंप्लीट वीडियो चल रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर आपने देखा हो कि वीडियोस को कंटिन्यू आपका जो क्लाइंट है, व्यूअर्स हैं, उन्हें कंटिन्यूली उनका जो आइस का फ्लो है अपनी वीडियो पे रखने के लिए सीन्स को चेंज किया जाए, तो उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन है कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये इस्लामिक कंटेंट है। तो इसके अंदर ये हम कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास कुछ इस्लामिक वीडियोस, हम मदीना शरीफ की हो गई, ठीक है, इस तरह की हम कुछ वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ प्ले करता हूँ, अल-बिदाया वन निहाया में मैं प्ले फास्ट कर रहा हूँ। के नाम से एक चैप्टर मौजूद है कि जब खैबर फतह हुआ तो एक त्रासगोश, हमारे उसमें जिसको गला कहते हैं, वो भी मालिक गनीमत में था। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहचान गए। ये सरकार का दर। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह इन्होंने जुमले बोले हैं, सरकार का दर है, पहचान गए, ठीक है। ये सरकार का दरबार है कि मोहब्बत करने वाले, ये सरकार का दर है, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पर है, अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं थोड़े व्यूज चेंज हो जाएं, तो अगर आपके पास चूंकि मल्टी कैमरा ये व्यू भी नहीं है, सिर्फ वाइड एंगल रिजल्ट है आपके पास, ठीक है, मल्टी कैमरास भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मदीना शरीफ की इमेजेस, वीडियोस को या इमेजेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मदीना शरीफ की वीडियोस है, ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, ठीक है, और आई थिंक यहाँ तक ठीक है, ठीक है। मैंने इन लगाया, ओहो सॉरी आउट लगा देंगे सिंपली, और यहाँ पर इन लगा देंगे स्टार्ट पे। तो यहाँ से सिंपली आपने वीडियो को ड्रैग करके यहाँ पर ले आना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्लिप चलता रहेगा। ये सरकार का दरबार है, ठीक है। बाकी सेटिंग्स वगैरह आपको पता है कि आपने इफेक्ट कंट्रोल में जाना है और इसकी सेटिंग्स वगैरह कर लेती हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी भी आपका वीडियो का साइज़ है, और वीडियो का साइज़ भी कम ज़्यादा जो है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि गुंबद जो है वो अच्छे तरीके से नजर आए, तो मैंने इसको प्ले कर दिया। करने वाला अगरचे कोई भी हो, सरकार उसको माला माल फरमा देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ तो आप डिफरेंट व्यू इस वीडियो से कट कर लें, ठीक है। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं डिफरेंट व्यूज़ इसके अंदर से कट करके ऐड करूँ, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसी व्यू को कॉपी करता जाऊंगा और कुछ डिस्टेंस पे रखता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप वर्ड के हिसाब से भी रखना चाहें तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है, ताकि कुछ अच्छा उसमें जो है वो ज़्यादा क्लासिकल और अच्छा लुक आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो वो बोल रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, उसके मुताबिक अगर आप वीडियो को रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है एडिटिंग में और देखने में भी, ठीक है। तो मैं फिलहाल समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक समझा दिया, बाकी मैं इन्हीं की ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पर व्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कॉपी करता जा रहा हूँ, ओहो सॉरी, इसको आल्ट की मदद से कॉपी करते जाएंगे और यहाँ पर ये व्यू आ जाएंगे, ठीक है। आप मज़ीद ज़्यादा कम खुद ही अपनी मर्जी से ये देखें कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक और मज़ीद ऑप्शन है, वो ये है कि जिस तरह अगर आप चाह रहे हैं कि जहाँ पर ये हमारी वीडियो है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इनके साइड्स पे कोई बुगे इफेक्ट, कोई लाइटिंग और भी ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बुगे इफेक्ट ऐड डाउनलोड किया है। इसको डाउनलोड किस तरह करेंगे, आप सिंपली यूट्यूब पर जाके लिखेंगे बुगे, ठीक है, बुगे एनिमेटेड वीडियोस, आपके पास काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड बुगेस इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, वीडियोस आ जाएंगी, आप सिंपली उन्हें डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को सिंपली यहाँ पर पूरी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं खाली वीडियो को ड्रैग कर रहा हूँ, ऑडियो को नहीं कर रहा। अब ये वीडियो ऑडियो अलग कैसे होगी, ये सारी आपको पहले मेरा प्रीमियर का कोर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे ड्रैग कर दिया, उसके बाद सिंपली मैं इसका इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में चल जाऊँगा, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके साइज़ को ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पर भी आपने करना है वो कर लें,
साइज को भी कम करके देखते हैं। ये देखें यहाँ पर मेरे ख्याल से इनफ आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिएगा करूँगा मैं क्या, सिंपली यहाँ पर देखिएगा इफेक्ट ऐड करने के लिए आपने क्या करना है जी, अपनी इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, ओपेसिटी का ये पैनल ओपन कर लेना है और मास्क कर देना है। जिस तरह आप मास्क करेंगे ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है, और वीडियोस आपको बैक से नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जिस मास्क को पहले थोड़ा सा राउंड कर लें, ठीक है, एक पॉइंट इसका उठाया और मैंने इसे राउंड कर लिया। उसके बाद हमने सिंपली इसे इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करेंगे तो आपका जो यानी इन्वर्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो आपको सेंटर से नज़र आएगी और बाकी भी और जो है वो आपका इफेक्ट वगैरह जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ से अब इसके मास्क, इसका पहले साइज़ बड़ा करना है, ठीक है। देखें मैंने इसका पहले साइज़ बड़ा किया, उसके बाद आपने इसका फैदर बढ़ा देना है, ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसका फैदर जो है वो बढ़ा देना है, ठीक है। तो जितना भी आपको मतलब यूज़ है, आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी कि आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो इफेक्ट ना नज़र आए, ठीक है। बाकी दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर बेशक ये इफेक्ट अच्छे तरीके से नज़र भी आ जाए, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ एक बारी, अल-बिदाया वन निहाया में हदीस ठीक है जी। इमार के तो नाम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो शॉर्ट क्लिप है वो एडिट हो रहा है। अब आप इसको ऑल्ट की मदद से पूरी वीडियो पे कॉपी करके पूरी वीडियो के ऊपर ड्रैग कर दें, ठीक है। ये ओवरलैप भी हो जाए तो नो इशू, क्योंकि आपने मास्क किया हुआ है तो मास्क एक उसके ऊपर चले जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास ये चीज़ भी करके आ दुनिया से गई, रुख ठीक है, हो देख गए। सकते हैं कितना अच्छा आपको व्यू मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो है हमारा लोगो, ठीक है। लोगो को ऐड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और PSD फाइल ही आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इसके अंदर, ठीक है। इंडिविजुअली लेयर्स को आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेयर्स को लेयर अलग हो जाएंगी, ठीक है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये आपका लोगो आ जाएगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने जो ये अपना मेन सबसे पहला यानी जो आपने ये व्यू बनाया हुआ है इससे भी ऊपर वाली लेयर पे रखना है। उसकी रीज़न ये है, अगर आप इसके नीचे रखते हैं तो यहाँ पर ही देख सकते हैं ये इफेक्ट जो है वो आ जाएंगे नीचे, इफेक्ट्स के नीचे आपका लोगो आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के ऊपर दिखा भी देता हूँ, देखें ये लेयर नीचे आएगी तो देखें आपका जो लोगो है वो छुप जाएगा, ये देख सकते हैं इसके ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। आप बेशक इसका साइज भी आपको स्मॉल करके दिखाता हूँ, ये देखें मैं इसको अगर यहाँ दाएं बाएं करता हूँ देखें इफेक्ट के पीछे छुप जाएगा। तो इसलिए इसको अपने सबसे ऊपर रखना है ताकि ये इफेक्ट इसके ऊपर ना अप्लाई हो, ठीक है। अब अपने लोगों का साइज अपनी मर्जी से जितना मर्जी रख दें, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे जाके इसमें एनिमेटेड लोगो, लोअर थर्ड्स और बहुत कुछ इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अभी फिल वक्त समझाने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लोगो मैं 20% कर रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा इसका साइज नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे। अब लास्ट पे यहाँ पर हमने लोगो भी पूरी वीडियो पे ऐड कर दिया, एनिमेशन भी कर दी, कंट्रोल S कर लें, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल S ना किया आपका डाटा सारा उड़ जाएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लाइट चले जाती है और फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा लास्ट पे आपने ये सारा कुछ ऐड करने के बाद आपने देखा होगा कुछ तंजीमात के वीडियो के लास्ट पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी ओपनिंग होती है और साथ ही उनका लोगो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो किस तरह बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आप किस तरह बना सकते हैं, सिंपली आपने सबसे पहले अपनी वीडियो के लास्ट पे आना है, ठीक है। ये देखें जी, सिंपली क्या करूँगा, इसको पकड़ लेते हैं, हम अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद कंट्रोल K कर लेता हूँ, क्रॉप कर दिया, ठीक है। मैंने इसको सॉरी वीडियो क्रॉप होगी, ठीक है। आपने इस लेयर को पकड़ना, कंट्रोल K करना है, क्रॉप हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, कट हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली मैट बना ले, ठीक है। मैट बनाया मैंने, एक किधर गया जी, ये जी मैट आ गया, ठीक है। मैट का कलर आप कोई भी रख सकते हैं अभी फिल वक्त, कलर बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं जो है वो इसको कोई भी कलर अभी देख के ओके कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पूरे फ्रेम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। आपने क्या करना है, यूनिफॉर्म स्केल ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इस थोड़ा सा इसके स्टार्ट में आना है, ठीक है। आने के बाद आपने सिंपली विड्थ को की फ्रेम लगाना है और यहाँ पर बैक आकर 0 कर देना है, ठीक है। प्ले करेंगे, ये आपकी क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इजी आउट कर देना है, ठीक है। आउट करने के बाद सिंपली इसका ग्राफ ऑन करें और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैनेज आपने करना है, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करूंगा तो देखिएगा कितने स्मूथ तरीके से ऑफ होगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके जुमले पे आपकी क्लोजिंग जो है वो हो रही है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नंबर 1 पे तो इसका जो कलर है वो मैं चेंज करूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी मैट को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर
आई ड्रॉपर टूल की मदद से यहाँ से इसका ही कलर चेंज कर देंगे, यहीं से कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखें जी यहाँ पर ये कलर आ गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसी की आर्ट के साथ कॉपीज ले लेनी है। एक कॉपी ली, अब एक और ले लेनी है। लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर टाइमलाइन को लेना है, शिफ्ट की मदद से एरो का जो आपके कीबोर्ड पे एरो होता है, राइट क्लिक राइट जो बटन है उसे प्रेस करना है। ये 10 शिफ्ट के साथ 10 की फ्रेम जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद आपने नीचे वाली यानी जो इसकी कॉपी सबसे पहले हमने की थी ये वाली, ठीक है, यानी ये कॉपी, इसे आपने एक फ्रेम आगे कर देना है। फिर 10 फ्रेम जो है वो आगे कर देना है। इसी तरह फिर आपने यहीं से शिफ्ट और एरो का बटन प्रेस करना है, 10 फ्रेम और आगे चल जाएगा। इस ऊपर इससे भी ऊपर वाली लेयर को और आगे कर देना है। और आगे करने के बाद बेशक आप यहाँ से इसे इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल के कर दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इस तरह ही करेंगे, अभी आपको इसमें कोई चेंजिंग नजर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह आप ये सेंटर वाली को सिलेक्ट कर, ठीक है, सेंटर वाला जो आपका ये लेयर है इसे आप सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता जाऊँ, क्योंकि हमने इसी की कॉपीज़ की हैं तो इसलिए अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो मसला करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, हमने सिंपली इसको कंट्रोल Z अंडू करना है, कलर यही रहने देना है। यहीं पर हम एक और न्यू मैट बना लेंगे, ठीक है। न्यू मैट बनाने के बाद सिंपली ओके कर देंगे इसको, ठीक है। ओके किया और कलर इसका हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। वाइट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सेटिंग इसी तरह रहने देनी है। आर्ट की मदद से इसको सिलेक्ट करना है और सेंटर वाले पे ड्रैग कर देना है, जिस तरह ही करेंगे। अब अगर मैं इसे प्ले करूं तो ये देखें, इस तरह की आपने क्लोजिंग काफी ज्यादा देखी होगी और लास्ट पे उनके यहाँ पर जो है वो लोगो आ जाता है। अपना लोगो आप उठाएं और इसके ऊपर ड्रैग कर दें, ठीक है। जिस तरह ये ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपके पास जो है वो आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है। लोगो को आप सिलेक्ट करें, अलाइन का यहाँ पर आई थिंक अलाइन ये ऑटोमेटिकली कर दिया इसने, ठीक है। अलाइन ऑटो, क्योंकि लेयर है फोटोशॉप की तो इसलिए ऑटो कर दिया, ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे तरीके से अलाइन हुआ तो आप इसे थोड़ा सा सेंटर में काट दें, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल के बाद लोगो है। इसके अलावा आप यहाँ नीचे शेयर्स के बटन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और इसे आप इफेक्ट दे दें एक क्रॉस डिसॉल्व का, ठीक है, लोगो को, ठीक है। तो ये देखें जी, जिस तरह ये ओपन होगा उसके बाद आपका लोगो प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन या कोई भी बटन लगाकर आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रीव्यू, तो यहाँ से हमने इसको एडिट किया, ठीक है। और हमारी जो एडिटिंग के बाद यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर हमारा व्यू चलेगा, ठीक है। और लास्ट पे हमारी जो क्लोजिंग है वो किस तरह होगी जी, ठीक है। यहाँ पर अब मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। अब टेंशन ना लें, ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो वो मैं चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कंप्लीट हमने क्या एडिटिंग की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।